के पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर रियासत के महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसे में कटोरा स्थित स्वर्गीय माधव सिंधिया की छतरी पर कांग्रेसी तो अपने नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे, लेकिन उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी नेताओं में भी बड़ी संख्या में छतरी परिसर में पहुंचकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। ऐसे में ग्वालियर चंबल में विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गवासी माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के नेताओं में होड़ मची हुई है। दोनों ही दल के नेता स्वर्गवासी माधवराव सिंधिया की विकास गाथा गा रहे हैं और उन्हें अपना बता रहे हैं। स्वर्गीय माधव सिंधिया की पुण्यतिथि के बहाने ग्वालियर में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं के द्वारा माधव सिंधिया को पुण्यतिथि मनाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, लेकिन बीजेपी अब उन्हें जबरन अपना बता रही है। उनके समय में एक नारा चलता था कि दिल का नाम लिख दिया माधवराव सिंधिया, और वास्तव में लोगों के दिलों को उन्होंने जीता और उनने बहुत, मैं कहूँगा, हृदय से पूरे अंचल की सेवा की। माधवराव सिंधिया ने अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस में सेवाएं दी और माधवराव सिंधिया ने कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने एक बार जब नाराज भी हुए तो विकास कांग्रेस बनाई थी और हम सब लोगों के वो नेता रहे और रहेंगे। श्रीमंत स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा कांग्रेस जनों के साथ साथ ग्वालियर वासियों के हृदय में हमेशा बनी रहेंगी। उन्होंने ग्वालियर के विकास के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया और ग्वालियर के विकास को, चाहे उनकी विकास को चारों तरफ से, चाहे वो रेलवे स्टेशन का विकास हो, चाहे उद्योग नगरी का विकास, उद्योग क्षेत्र में विकास हो, सभी तरफ उन्होंने चारों तरफ काम किया। आज ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम अगर उनके नाम से रखा जाता है तो सभी ग्वालियर वासियों को खुशी। हालांकि कैलाशवासी माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखिए, हमारे यहाँ मानता है कि व्यक्ति के जाने के बाद इस तरह की बातें नहीं होती हैं। सबके लिए आदर का केंद्र हैं और आदर का केंद्र रहेंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है कि ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन कांग्रेस ये आरोपी लगाती है कि अब ये उनका सोच है, ये उनका सोच है, हमारा सोच नहीं है। उन्होंने ग्वालियर को एक क्लीन ग्वालियर, ग्रीन ग्वालियर का एक नारा दिया था। यह सेवक और हम सब लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि वो नारा उनका साकार हो। कोई उनका स्मरण आप बताएं? मैंने कहा कि मुझे कई उनके स्मरण है, उनके सानिध्य में मैं यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। मुझे ध्यान है एक बार मैं बहुत जोर से नारे लगा रहा था, देश का नेता कैसा हो, माधवराव सिंधिया जैसा हो, तो उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के बंद किया था मानस हॉल में। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गवासी माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 में विमान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में दुखद निधन हुआ था। स्वर्गीय माधव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी कांग्रेस के लिए ली थी। यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें अपना नेता मानती है। तो दूसरी तरफ जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से बीजेपी के नेता भी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि और जयंती मनाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल आमने सामने हैं और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को अपना बताते हैं, जिनके बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार स्वर्गीय माधवराव सिंधिया किसके हैं।